हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपर्स टारगेट में। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपका ब्रह्म समाज। अगर हम ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कलकत्ता में राजा राम मोहन रॉय द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन रॉय द्वारा कलकत्ता में 1828 में की गई थी। बेसिकली अगर हम देखते हैं तो 1820 से आपके भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलनों की शुरुआत होती है, यानी कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत देखने को मिलती है। अब ये शुरुआत होती क्यों है? क्योंकि देखिए 1813 में आपका जो चार्टर आया था 1813 में, उसमें ईसाई मिशनरियों को क्या है, भारत में प्रवेश दिया गया। ईसाई मिशनरियों को क्या है, भारत में प्रवेश दिया गया, जिसके द्वारा जो ईसाई प्रचारक थे उन्होंने क्या है, जो हिंदू धर्म है उसकी कुरीतियों को क्या है, लोगों के सामने रखा और धर्म परिवर्तन का क्या है, काम करना शुरू किया। लेकिन इन्हीं सब चीजों को देखते हुए भारत के जो क्या थे उस समय बौद्धिक वर्ग था वो जागा और उन्होंने क्या है, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत की। और इस शुरुआत में सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है आपका राजा राम मोहन रॉय का, जिन्होंने ब्रह्म समाज की क्या है, स्थापना की थी कलकत्ता में। आइए तो देखते हैं आज की क्लास में सबसे पहला है ब्रह्म समाज। तो अगर हम ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो इस आपका कौन है, राजा राम मोहन रॉय द्वारा 1828 में कलकत्ता में स्थापना की गई। कहां की गई? कलकत्ता में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। कब की गई? 1828 में। और ये बेसिकली क्या है, एक ऐसा समाज था, एक ऐसे क्या था, एक ऐसा संगठन था जो हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी उन कुरीतियों को क्या है, समाप्त करेगा, उन कुरीतियों के खिलाफ क्या है, आंदोलन करेगा। और क्या है, जो जितनी भी कुरीतियां हैं उन्हें खत्म करके जो हिंदू धर्म क्या है आपका परिवर्तित हो रहा है आपका ईसाई में, उसे क्या है, रोकने का प्रयास करेगा। तो देखिए ब्रह्म समाज संस्थापक राजा राम मोहन रॉय। अगर हम इनके जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म 22 मई 1772 को राधानगर में हुआ। इनका जो जन्म है वो 22 मई 1772 राधानगर में हुआ और इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 ब्रिस्टल में हुई, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। दरअसल हुआ क्या था कि ये आपका जो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय था, उसकी पेंशन बढ़वाने के लिए क्या है, ब्रिस्टल गए हुए थे आपका यूनाइटेड किंगडम, यानी कि इंग्लैंड गए हुए थे आपके मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़वाने के लिए, उनके कुछ मुद्दों के लिए। तो होता क्या है, वहीं पर इनकी क्या है, मृत्यु हो जाती है ब्रिस्टल में। कब हो जाती है आपकी? 1833 में। अगर हम इनकी उपाधि की बात करते हैं, सबसे पहले तो इन्हें राजा की उपाधि किसने दी? तो इन्हें राजा की उपाधि क्या है, अकबर आपका मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा की उपाधि वैसे इनका नाम है राम मोहन रॉय, लेकिन इन्हें राजा की जो उपाधि है वो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी। भारत में नव जागरण का अग्रदूत, आधुनिक भारत का पिता। देखिए होता क्या है कि जब किसी धर्म में जो कुरीतियां होती हैं उन कुरीतियों को दूर किया जाता है तो एक मॉडर्नाइजेशन होता है, एक आधुनिकीकरण होता है उस समाज का। तो इसीलिए क्या है, क्योंकि इन्होंने क्या है, सामाजिक धार्मिक सुधार की क्या है, जो आंदोलन है उसकी शुरुआत की, इसीलिए इन्हें क्या है, एक आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। क्योंकि इन्होंने हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हैं उनका विरोध किया, उन्हें समाप्त करने के लिए प्रयास किए। और जब किसी धर्म से कुरीतियां समाप्त होती हैं तो उस समय क्या है आपका, उस धर्म के जो लोग होते हैं, वो जो समाज होता है उसका क्या है, आधुनिकीकरण हो जाता है, मॉडर्नाइजेशन हो जाता है, सोचने समझने के तरीके क्या है, बदल जाते हैं। तो इसीलिए इन्हें क्या है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का जनक, क्योंकि सबसे पहले जो बंगाली भाषा में क्या है आपकी पत्रिका संवाद कौमुदी, और फारसी भाषा में एक अखबार है मिरातुल अखबार, उसको क्या है, इन्हीं ने शुरुआत किया था, इसीलिए इन्हें भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, सुधार आंदोलन यानी कि देखिए अभी बताया, मैं बार बार बता रहा हूं, सामाजिक धार्मिक जो सुधार आंदोलन है उसकी शुरुआत किससे होती है? राजा राम मोहन रॉय से होती है। तो इसीलिए क्या है, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक। और नव प्रभात का तारा, नव प्रभात यानी कि एक नई सुबह। भारत में क्या है, जब कुरीतियां समाप्त हो जाएंगी, हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी, तो क्या है, धर्म का नव प्रभात होता है, एक नया उदय होता है, इसीलिए इन्हें क्या है, नव प्रभात का तारा कहा गया। और राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा दी गई। और इनकी मृत्यु ब्रिस्टल में हुई, क्योंकि ये जो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय इसकी पेंशन बढ़वाने के लिए क्या है, इंग्लैंड गए हुए थे, और वहीं इनकी 27 सितंबर 1833 को मृत्यु हो जाती है। अगर हम ब्रह्म समाज के मुख्य उद्देश्य देखते हैं कि किस लिए यह समाज स्थापित किया गया, बेसिकली ये तो हमने समझ लिया कि ये क्या है, पहला समाज था जो क्या है, धार्मिक और सामाजिक सुधार की बात करेगा, हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हैं उनका विरोध करेगा, उन्हें समाप्त करने के लिए प्रयासरत रहेगा। लेकिन और भी इसके क्या सिद्धांत थे, क्या इसके बेसिकली मुख्य उद्देश्य थे, ये देखते हैं।
तो जो मुख्य उद्देश्य थे, तो पहले तो हिंदू धर्म में सुधार लाना, और हिंदू धर्म में सुधार लाना यानी कि कुरीतियां समाप्त करना, सती प्रथा, बहुपत्नी जो प्रथा है, यानी कि एक व्यक्ति क्या है, दो या दो से अधिक बीवी जब रखता है तो वो बहुपत्नी प्रथा होती है। विधवा पुनर्विवाह, यानी कि जो विधवाएं होती हैं उनका क्या है, दोबारा शादी होना, उसकी भी ये बात करते हैं। बाल विवाह का क्या है, विरोध करते हैं। तो यदि आप देखेंगे तो हिंदू धर्म में क्या है, सती प्रथा एक कुरीति थी, बहुपत्नी प्रथा एक कुरीति थी, विधवा पुनर्विवाह एक कुरीति थी, बाल विवाह एक कुरीति थी। तो इन सब कुरीतियों का क्या है, इन्होंने विरोध किया, और क्या है, इन्हें समाप्त करने के लिए क्या है, ये प्रयासरत रहे, और सती प्रथा में इन्हें क्या है, काफी हद तक सफलता भी मिली थी। तो हिंदू धर्म में सुधार लाना, सभी धर्मों की अच्छाइयों को अपनाना। अब देखिए ये क्या कहते हैं कि जो इस्लाम धर्म है, या चाहे आप देखेंगे ईसाई धर्म है, चाहे बौद्ध धर्म है, चाहे जैन धर्म है या पारसी धर्म है, जितने भी धर्म है उनकी अच्छी बातों को क्या है, स्वीकार करना, उनकी जो अच्छाई है उन्हें क्या है, स्वीकार करना, और अपने धर्म में क्या है, उन्हें आपका लागू करना, ये कहते हैं। तो ये कहते हैं बेसिकली सभी धर्मों की अच्छाइयों को क्या है, अपनाना। एकेश्वरवाद का समर्थन। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ क्या है कि बहुत सारे क्या है, यदि आप हिंदू धर्म में देखेंगे तो बहुत सारे देवी देवताएं देखने को मिलते हैं, लेकिन ये क्या है, ये एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं। और आप एकेश्वरवाद यदि देखते हैं तो इस्लाम धर्म, जो आपका इस्लाम धर्म है या जो आपका ईसाई धर्म है, वो एकेश्वरवाद होते हैं। वो क्या है, एकेश्वरवाद है। तो ये एकेश्वरवाद का क्या है, समर्थन करते हैं। सबसे पहला हिंदू धर्म में जो क्या है, सुधार लाना, जो हिंदू धर्म की कुरीतियां हैं, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, बहुपत्नी प्रथा, इन सब का क्या है, वो विरोध करेंगे और इन्हें समाप्त करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। सभी धर्मों की अच्छाइयों को क्या है, अपनाना, यानी कि जो इस्लाम धर्म है, चाहे ईसाई धर्म है, चाहे आपका बौद्ध धर्म है या पारसी धर्म है, उन सब की अच्छाइयों को क्या है, अपनाना, जो अच्छी बातें हैं उन सभी धर्मों की उन्हें अपनाना। एकेश्वरवाद का समर्थन, यानी कि जो बहुत सारे देवी देवता हैं उनके मत को ना मानकर बल्कि एक ईश्वर को मानना, ये बेसिकली एकेश्वरवाद होता है। और अगर आपसे पूछा जाए इस्लाम या ईसाई कैसा धर्म है, तो एकेश्वरवाद है, वहां एक ही क्या है, आपका देवता होता है। दूसरा है, अगर हम इसके सिद्धांतों की बात करते हैं तो मानव विवेक, यानी कि जो भी बात है वो तर्क शक्ति के आधार पर होनी चाहिए। यदि हम कहते हैं कि भाई ये आपको क्या है, धर्म ये कहता है, तो ये क्यों कहता है, तर्क शक्ति के आधार पर क्या है, ये बात करता है कि मानव अपने विवेक से, स्वयं के विवेक से क्या है, फैसला ले, स्वयं के विवेक से क्या है, फैसला ले, अपनी बुद्धि लगाए, यानी कि ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ अंधा रहे, ठीक है ना, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे, अपने तर्कों का इस्तेमाल करे, और मानव जो है अपने विवेक से फैसला ले कि ये चीज सही है या ये चीज गलत है। अगर देखें तो वेद व उपनिषद, वेद और उपनिषदों की भी क्या है, ये बात करते हैं कि वेद और जो उपनिषद हैं इनके सिद्धांत उन्हीं पर आधारित थे। ब्रह्म समाज के जो सिद्धांत थे वो वेद उपनिषदों पर और मानव विवेक पर क्या है, आधारित थे। अब यदि हम इससे आगे बात करते हैं तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा क्या क्या किया गया, तो सबसे पहले इन्होंने 1815 में एकेश्वरवाद का जो मत था, इनका एक ईश्वर का जो मत था, उसके प्रचार हेतु इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। किसकी की, आत्मीय सभा की स्थापना की 1815 में कलकत्ता में ही। संवाद कौमुदी एक पत्रिका है ये, जो बंगाली भाषा में इन्होंने प्रकाशित की सती प्रथा के विरोध के लिए, आपका 1821 में संवाद कौमुदी, जो एक क्या है, बंगाली भाषा की पत्रिका, पहली पत्रिका है भारतीय उसमें देखने को मिलती है, इसलिए इन्हें पत्रकारिता का भी क्या है, जनक कहा जाता है। तो संवाद कौमुदी बंगाली भाषा की पत्रिका जो इन्होंने 1821 में रिलीज की, और इसके द्वारा ये सती प्रथा का क्या करते थे, विरोध करते थे। मिरातुल अखबार, ये एक फारसी अखबार है, मिरातुल फारसी भाषा का अखबार है, और ये इनके जितने भी क्या हैं, जो हिंदू धर्म में जितने भी कुरीतियां हैं या जो एकेश्वरवाद की इनका जो मत है उसका क्या है, आपका प्रचार करते थे, उसका क्या है, प्रचार करते थे। जो हिंदू धर्म में जितने भी कुरीतियां हैं उनका क्या है, विरोध करते थे मिरातुल अखबार में। अगर मैं बात करूं 1817 में डच घड़ीसाज डेविड हायर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। तो देखिए एक डच घड़ीसाज था, उसकी सहायता से इन्होंने, डच घड़ीसाज डेविड हायर की सहायता से 1817 में क्या है, इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, और 1825 में आपका वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई। वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई 1825 में कलकत्ता में ही। 1823 में इन्होंने आपका द्वारकानाथ टैगोर के साथ मिलकर कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन किया।
23 में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन किया। तो ये सब जो है आपका ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन रॉय के बारे में जितने भी फैक्ट्स हो सकते थे, जितनी भी बातें हो सकती थी, वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।